हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? जैसे भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि हम आपके लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब तो मेरा चैनल देखेंगे, है ना बात। चलिए आज बात करते हैं कारक, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के बारे में आपको हम बढ़िया से पढ़ाते हैं, एकदम फुल डिटेल्स बताते हैं, एकदम रोमांच तरीका से बताते हैं। ऐसा बताएंगे कि आपका जो है ना दिल में एकदम घुस जाएगा, मस्तिष्क में घुस जाएगा, दिमाग में एकदम प्रवेश करा के ही आज छोड़ेंगे। आज हम बैठने वाले नहीं, चुपचाप एकदम नहीं बैठेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए कुछ आपके लिए हम पहले से बना के रखे हैं, पहले से हम तैयार करके रखे हैं, ताकि लंबा वीडियो ना बने। जो भी बताएंगे एकदम अच्छा गुड बात बताएंगे, ताकि आपको याद हो जाएगा। चाहिए ये क्या है, क्या है आपको दिख रहा है? ये है कारक। क्या है? कारक। कारक तो कारक किसे कहते हैं? देखिए संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, जीव जंतु के नाम को, कोई भी चीज संज्ञा है। और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले लगता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ये हुआ संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा। अब क्या कहता है? संज्ञा सर्वनाम बता दिए, संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा भी बता दिए, एक के साथ दो फ्री हो गया। हम पढ़ा रहे हैं कारक, आपको संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा आपको बता दिए। देखिए संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के साथ है ना कुछ वाक्य रहेगा, और उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, जो वाक्य में बहुत सारे शब्द जुड़ा रहता है ना, तो शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, रिलेशन का बोध हो, रिलेशन का बोध हो, संबंध का बोध हो, उसको हम कारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब जैसे की बात करेंगे तो जैसे में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो क्या राम ने रावण को चाटा मारा? नहीं, जान से मारा, क्योंकि सीता का अपहरण किया था और राम ने बहुत अनुनय विनय किया कि सीता को वापस लौटा दो, लेकिन रावण को मरना था इसलिए वापस लौटाया नहीं। तो मारा मतलब वध किया। अब देखिए राम ने रावण को मारा, ये क्या है? कारक का उदाहरण है। राधा स्कूल जाती है, राम ने रावण को मारा। ठीक है। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, ये सब क्या कारक है? इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। अब बात करते हैं कारक जो है वो 8 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के, उसको भी हम बताएंगे। और कारक के जो चिन्ह होता है, चिन्ह, उसको क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। इसको भी बताएंगे। कारक की परिभाषा बता दिए। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होता है। कारक का चिन्ह जो होता है वो विभक्ति कहलाता है। तो देखिए कारक है, चिन्ह है, दोनों खाली है, इसको हम आपके सामने लिखेंगे। ये कर्म संख्या कितना दिया हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब 8 कारक होता है चिन्ह। तो चिन्ह को क्या कहेंगे? विभक्ति कहते हैं। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, विभक्ति। ठीक है। अब पहला कारक क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। दूसरा कारक क्या होता है? कर्म। तीसरा कारण। चौथा संप्रदान। पंचमा आपादान। छठा संबंध। सातवां अधिकरण। और आठवां संबोधन। संबोधन क्या है? कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 10 में 2 घटा देंगे तो 8 प्रकार का होता है। ठीक है। अब देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक हुआ। और कारक का चीज देखते हैं। कर्ता तो इसका क्या हो जाएगा? ने। कर्म को,
करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, यहो, अजी। ठीक है, ये हुआ आपका कारक का एक चिन्ह हुआ है। क्या हुआ? चिन्ह। अब एक चीज चर्चा करते हैं। ऐसे ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, है, अरे, अहो, अजी, ये सब क्या है? कारक का चिन्ह हुआ। और कारक का चिन्ह को ही क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभक्ति। याद रखना है। जैसे ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। क्योंकि 8 को अष्टमी बोलते हैं हिंदी में, 7 को सप्तमी बोलते हैं, 6 का क्या बोलते हैं? षष्ठी बोलते हैं, 5 का पंचमी, 4 का चतुर्थ, 3 का तृतीय, 2 का द्वितीय और 1 का प्रथम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा है, अर्थ है। ये परिभाषा हो गया। कर्ता कारक किसको कहते हैं? कर्ता कारक उसको बोलते हैं कि काम करने वाला, काम करने वाला कर्ता कारक होता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, हमारा काम है पढ़ाना, तो हम जो पढ़ाने काम कर रहे हैं तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो जो मैं हूं सो क्या है? करता हूं। क्या है? करता। समझ गए? जैसे यहाँ देखिए, राम ने रावण को मारा, तो काम कौन कर रहा है? राम ने कर रहा है। तो राम का काम क्या है? मारना। तो राम हो गया कर्ता। ठीक है, समझ गए? क्या कहते हैं? सिर्फ भूतकाल में प्रयोग होता है। जो ये है आपका कर्ता कारक, वो सिर्फ भूतकाल में प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, राम ने रावण को मारा। राम है, काम किया, क्या? मारने काम किया, तो मारा। मारा क्या है? पास्ट टेंस है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, ने विभक्ति का लोप भी होता है ना? ने जो है, जैसे यहाँ कर्ता ने जो है सो विभक्ति का क्या होता है? लोप भी होता है। लोप मतलब गायब रहता है, छिपा रहता है। ठीक है। ऐसे ही लड़की ने स्कूल गई, लड़की ने स्कूल गई, यहां लिखेंगे लड़की स्कूल गई, तो यहाँ ने छिपा है, लोप है। तो लड़की स्कूल गई, तो लड़की ने स्कूल गई। अब आगे देखिए, दूसरा है कर्म को। दूसरा कारक क्या है? कर्म को। तो इसका परिभाषा क्या होगा? जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। इसमें भी विभक्ति का लोप होता है, कहीं कहीं लोप होता है। यहाँ बात करेंगे। ऐसे यहाँ देखिए, दूसरा बता रहे हैं, ये दूसरा मतलब ये दूसरा हुआ। जैसे राम ने रावण को मारा। क्या है? राम ने रावण को मारा। तो यहाँ क्या कहा? जिस पर काम का प्रभाव पड़े, तो राम है, काम कर रहा है मारने का, तो किसको मारने काम कर रहा है? रावण को। तो रावण को, ये है प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण को। रावण पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए रावण जो है तो क्या है? कर्म कारक है। तीसरा देखिए, आपका इसी का एग्जांपल और देखिए, राधा ने पत्र लिखी, है ना? राधा ने पत्र लिखी, तो राधा ने पत्र लिखी, तो यहाँ क्या लोप है? जैसे यहाँ कहते हैं इसमें विभक्ति का लोप भी होता है। यह लोप है। राधा ने पत्र को लिखी, तो को तो नहीं है, लेकिन यह कौन सा सेंटेंस है? माने कौन सा कारक है? आपका कर्म कारक है। तो यहाँ को हो सकता है, नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि आपका लोप होता है। तो ये हुआ जो कर्म जो है, यहाँ कहता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो काम का प्रभाव क्या पड़ रहा है? राधा जो काम करे लिखने का, तो क्या लिखने का काम करे? पत्र लिखने का काम। तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है, पत्र पर, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक है। ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर तीसरा देखिए, करण से। करण से, करण तृतीय विभक्ति से है और तृतीय कारक क्या? करण। जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसको क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। सहायता से कार्य संपन्न होता है। करण कारक क्या होता है? सहायता से, किसी का हेल्प से काम संपन्न होता है। जैसे देखिए, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में देख रहे हैं, लिखने वाला है, कलम है। कलम बोलिए, पेंसिल बोलिए, और नहीं तो मार्कर बोलिए, जो बोलना है। तो हम मार्कर से लिख रहे हैं, है ना? मार्कर से लिख रहे हैं, मतलब लिखने का काम
जो लिखने का काम जो हो रहा है वो सहायता कौन कर रहा है, मेरा मार्कर कर रहा है। तो मेरा मार्कर हाथ टच है, एक संपर्क बना हुआ है। तो से मतलब कलम से लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो संपर्क बना हुआ है। तो वही कहता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जो हम करता हम है, लिखने का काम हम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, किसके सहायता से कर रहे हैं, कलम की सहायता से, मार्कर की सहायता से लिख रहे हैं। तो इसके सहायता से जो लिख रहे हैं ये हुआ करण कारक। ठीक है, समझ गए, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, सहायता से कार्य संपन्न होता है, करण कारक। जैसे आप देखिए तीसरा, देखिए एग्जाम्पल ये तीसरा है, इसी का तीसरा है। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। जयद्रथ का कहानी सुने हैं, नहीं सुने होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको सुना देंगे। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मार दिया। ठीक है, तो जो यह सहायता कर रहा है, मारने का काम कौन कर रहा है, अर्जुन। तो अर्जुन क्या हो गया, कर्ता। क्या हो गया, कर्ता। किसको मार रहा है, जयद्रथ को। तो जयद्रथ क्या हुआ, कर्म। अब बताइए किसकी सहायता से मार रहा है, तो बाण की सहायता से मार रहा है। तो जो बाण हुआ ना, देखिए बाण हुआ तो क्या हो जाएगा, बाण करण कारक हुआ। क्या हुआ, करण कारक। ठीक है, तो ये हो गया बाण से। तो बाण से क्या हो गया, करण कारक। आगे देखिए इसी का दूसरा है, बालक गेंद से खेल रहा है। बालक गेंद से खेल रहा है, तो लड़का है, करता लड़का, बालक हुआ, खेलने का काम हो रहा है गेंद से। तो जो गेंद से है, किसके सहायता से खेल रहा है, गेंद से। तो ये हो गया करण कारक। अब आगे देखिए चौथा है संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक हुआ, के लिए एक चीज हुआ, और संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान कारक किसका कहते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाए। क्रिया मतलब काम की जाए, किसके लिए काम किया। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम करते हुए मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर क्या हुआ, करण, करण से, तो करण कारक हुआ। लेकिन हम जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो मेरा जो काम हुआ किसके लिए हुआ, आप लोगों के लिए हुआ। तो यही हो गया आपका संप्रदान के लिए, है ना। अर्थ होता है देना, जैसे हम आपको दे रहे हैं, हम विद्या दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो यही हुआ। देखिए चौथा में क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। स्वास्थ्य के लिए, मैं स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। मैं सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब देखिए गुरु जी को फल दो, जो देने का काम हो रहा है, इसमें देने का भी बोध होता है गुरु जी को। तो गुरु जी को जो हुआ है ना, के लिए को, यहाँ पर के लिए की जगह आप लिख सकते को। तो ये हुआ आपका संप्रदान कारक, है ना। स्वास्थ्य के लिए आया ना। ठीक, अब आगे देखिए संबंध, पंचमा क्या है कारक, अपादान। इसका विभक्ति क्या है, चाहे कास्ती क्या है, से। देखिए यहाँ भी से है, तो से बता दिए, कलम से मतलब यहाँ जुड़ाव होता है, जुड़ाव। यानी तो किसके द्वारा, जिसके द्वारा करता काम करता है उसको। अब देखिए अपदान से मतलब यहाँ का जिससे अलगाव होता है। अलगाव मतलब अलग होता है, अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल गए और स्कूल से वापस आ गए घर में, छुट्टी हो गई तो वापस आएंगे, तो क्या स्कूल साथे आया नहीं ना, स्कूल छूट नहीं गया वहां पर, तो स्कूल वहीं रह गया, आप आ गए, तो स्कूल से आप दूरी हो गया, तो अलगाव हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते तो पेड़ की डालियां कहाँ, ऊपर में, पत्ता नीचे पर आ गया जमीन पे, और हवा से वो जहां का उड़ गया, तो अलग हुआ। तो अलग होने का जो बोध हो रहा है उसको बोलते हैं पांचवी विभक्ति अपादान कारक। ठीक है, जिससे अलगाव होने का बोध होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ जहां का कहाँ है, पत्ते वहां से निकल के इधर उधर चले गए। राम विद्यालय से घर आया। ठीक है, तो राम विद्यालय से, तो विद्यालय वहीं रह गया, वापस आ गया घर। तो जो यहाँ से लगा, तो से क्या है, पांचवी विभक्ति है, न अलग हो रहा है। और हम बोलेंगे कलम से पत्र लिखते हैं, तो पांचवी विभक्ति नहीं, यहाँ पर हो जाएगा तृतीय विभक्ति, क्योंकि कलम को जब तक नहीं छुएंगे, नहीं पकड़ेंगे, तो हम पत्र कभी भी जिंदगी में नहीं लिख सकते। ठीक, अब आगे देखिए संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक। संबंध मतलब इसका छठा विभक्ति है, और इसका चाहिए का, के, की। संबंध रिलेशन, अन्य पदों से संबंध, दूसरे पद से संबंध। क्या संबंध है, इसका विभक्तियां संज्ञा, लिंग, वचन के साथ बदल जाती है। जो इसका विभक्ति है का, के, की है, वो संज्ञा है ना। संज्ञा का जो 5 भेद होता है
वो संज्ञा, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, इस तरह से वो क्या होता है, बदल जाती है। कैसे देखेंगे यहाँ पर, इससे देखेंगे वह महेश का भाई है, वह महेश का भाई, तो जो का है तो संबंध बता रहा है, वह और महेश के बीच में, सब महेश और भाई, जो वह और महेश के बीच में क्या भाई का रिश्ता है, ठीक है। तो राम महेश का भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, राम महेश का भाई है, तो राम और महेश के बीच में क्या है, भाई का संबंध है, तो का आ गया। अब बोलेंगे लिंग के अनुसार ये जो है बदल जाता है, जैसे यहाँ सीता रहेगा तो सीता रमेश की बहन है, तो यहाँ की हो गया, का के जगह पर क्या हो गया, की हो गया, तो यहाँ स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चिन्ह जो है अण्वय विभक्ति है बदल जाता है, ठीक है। यह कमलेश की गाय है, देखो गाय स्त्रीलिंग है तो गाय के अनुसार की लग गया, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं, अब आप कितना समझदार है आप पर निर्भर करता है। आगे आइए, संतमा, संतमा यहाँ देखिए, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण का विभक्ति क्या है, में पर, इसका अर्थ क्या है, क्रिया का आधार, क्रिया के आधार पर में पर लगता है। अंदर, इसमें होगा अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का बोध होता है। अधिकरण में क्या होता है, अंदर, ऊपर, जैसे बेंच पर, जैसे आप सड़क पर चलते हैं कि सड़क में चलते हैं, बताइए तो, क्या किसमें चलते हैं, सड़क पर चलते हैं सड़क में, नहीं, हम चलते हैं सड़क पर, न सड़क के ऊपर चलते हैं, में मतलब नीचे। हम बस पर बैठे हैं कि बस में बैठे हैं, दोनों हो सकता है, क्यों, बस में बैठे मतलब बस के अंदर बैठे हैं, बस पर बैठे मतलब बस के छत्ता पर बैठे हैं, है ना। लेकिन अधिकतर लोग कहाँ बैठते हैं, बस के अंदर सीट में, तो में हो गया, तो में मतलब अंदर, पर मतलब ऊपर। और यहाँ देखिए में पर हो गया क्रिया के आधार पर, क्रिया काम के आधार पर, जैसे में पर होता है अंदर, अंदर भी बता दिए, है ना। तो नीचे, जैसे हम पैसा अपने पॉकेट में रखें, कलम पॉकेट में रखें, तो जो में आया वो अंदर हुआ, अब पर हो गया बाहर, ऊपर, बीच आदि का बोध होता है किसमें, अधिकरण में। जैसे यहाँ देखिए मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक, तो पर हुआ, ऊपर हुआ, बैग में कलम है, तो में हो गया, अंदर हो गया, ठीक। अब देखिए संबोधन, अंतमा क्या है, अंतमा कारक है संबोधन। संबोधन में क्या होता है, संबोधन, जैसे कोई आदमी, चाहे कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई नेता, है ना, वो 100 लोगों के भीड़ में, 10 लोगों के भीड़ में क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है, ऐसे मैक्स संबोधन करता है ना, ये संबोधन हुआ। अन्य तो किसी को बुलाना भी संबोधन हुआ, किसी को पुकारना भी संबोधन हुआ, है ना, किसी को पुकारना, बुलाना, ये संबोधन का काम हुआ। इसमें ची का प्रयोग कैसा होता है, देखिए इसमें लास्ट में जो पूर्ण विराम देते हैं, तो पूर्ण विराम तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा जब संबोधन शब्द बोलेंगे उसके बाद, संबोधन शब्द के बाद इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका ची होता है, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, संबोधन का विभक्ति चाची क्या, हे, अरे, यहो, अजी, है ना, ये होता है, हे, अरे, यहो, अजी, हे, हे राम, हे आया, अरे, अरे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, जब कोई छोटा रहता है घर का जो व्यक्ति है, माँ पिताजी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा है अभी, वही पढ़ने का टाइम, अरे आया, तो ये हुआ संबोधन। उसके बाद यहो, यहो बोलते हैं, है ना। उसके बाद अजी, अजी तो आप सुने होंगे अपने घर में, है ना, माँ बोलती है पिताजी से, क्या बोलती है, अजी बाजार जा रहे हैं, 1 किलो सब्जी लेते आइएगा, तो अजी आया ना, तो अजी जो शब्द हुआ सो संबोधन हुआ। तो यहाँ का अरे भैया देखिए, है ना, अरे भैया संबोधन कर रहा है, अरे भैया देखिए यहाँ पर क्या लेगा, ची, अरे भैया क्यों रो रहे हो, क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर कहता है अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, तो ये जो लगा अजी, तो ये है संबोधन कारक। इस तरह से कारक हम आपको अच्छा से समझाने का कोशिश किया हूँ। कारक 8 प्रकार के होता है, इसका सारा चीज यहाँ पर है, इसका उदाहरण है, परिभाषा है, सभी तरह का जितना तरह का कुछ होता है आपको हम बताने की कोशिश किया। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन में दिए गए घंटी को टनाक से बजाइएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिले। थैंक यू।